गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूं आलोक सेठ और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा चैनल है AKS 432। उस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए जो प्रश्न आप लोगों को असमंजस में रहता है, जो याद रहता है पर आप लोग भूलते हैं, एग्जाम में गलत करके आते हैं, वही क्वेश्चन हम आप लोगों को एकदम श्योर, एकदम अच्छे से याद करवा देंगे दोस्तों। यदि बस आप लोग जरा सा भी मेरा साथ देंगे तो दोस्तों कम से कम 10-11 क्वेश्चन, जो कि 10-11 क्वेश्चन में से एक न एक क्वेश्चन यूपीएससी में आना निश्चित है और लेखपाल में भी आना वो निश्चित है। तो दोस्तों हम चलते हैं, वो क्वेश्चन है क्या आप लोग पहले जानते हैं कि गवर्नर जनरल, जो कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल और एक भारतीय गवर्नर जनरल भी थे, और उनका हम क्रम बताएंगे कि कब कौन थे और पहला कौन था, अंतिम कौन था और पहला वायसराय कौन था। मतलब कि हम सभी को बताएंगे कि आप वो कौन था और एकदम कंठस्थ बताएंगे कि अब आप लोग कभी भूलेंगे नहीं दोस्तों। ट्रिक के माध्यम से बताएंगे हम आप लोगों को, जैसा कि अगली वीडियो में बताया था कि हम सारे मतलब कि जीएस निमोनिक तरीके से हम आपको सिखाएंगे। हमने आपको पहले बताया था, तो आज निमोनिक तरीके का एक ट्रिक लेके आए हुए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं वो ट्रिक क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बंगाल का गवर्नर ये है दोस्तों गवर्नर, और ये है गवर्नर जनरल, ये है वायसराय, ये है ब्रिटिश गवर्नर जनरल। तो दोस्तों आप लोग को याद तो होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं आप लोगों को याद नहीं होगा, आप लोगों को याद तो होगा दोस्तों, पर वो असमंजस में होगा, भूलते हैं, एग्जाम में गलत करके आते हैं। उसी का हम आप लोगों को तोड़ बताते हैं, एग्जाम में गलत नहीं होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। हम पहले ऐसे बताइए आप लोग, अगर किसी को 3, 6, 3, 9, अगर 3, 12 क्वेश्चन का अगर आंसर पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा किसको किसको पता था। अगर जिसको नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं, ठीक है दोस्तों। पहले आप लोग ट्रिक देखिए, हमारा बनाया हुआ ट्रिक क्या है। रॉबर्ट है विलियम की मौसी। दोस्तों जरा जोक जैसा मेरा ट्रिक लग रहा है आपको, लेकिन जो जोक होता है वो आप लोग भूलते नहीं हैं। मतलब कि चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होता है इसका। तो हम कहते हैं भारत का पहला गवर्नर। अच्छा आप लोग दोस्तों ये बताइए कि भारत का गवर्नर स्टार्टिंग कब हुआ था। तो भारत का गवर्नर मतलब बंगाल का गवर्नर दोस्तों, बंगाल का गवर्नर 1660 ईस्वी में स्टार्टिंग हुआ था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो पहला गवर्नर कौन था दोस्तों, रॉबर्ट यानी कि रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। हो गया दोस्तों, गजब क्या है। और उसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है। अगर कोई पहला था तो कोई अंतिम भी रहा होगा दोस्तों, पक्का यकीन है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो अंतिम गवर्नर देखिए कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग हो गया। यदि फिर यहां से तो बंगाल का गवर्नर खत्म हो गया, अब हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, क्योंकि 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल होने लगा था। तो 1773 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, जो यह लास्ट था, मतलब कि वारेन हेस्टिंग लास्ट था। वारेन हेस्टिंग लास्ट था तो पहला वही पहला हो गया, वही इसी के समय में 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये पहला ये था, तो मतलब कि पहला भी यही होगा। अगर ये अंतिम था ये तो पहला भी होगा। तो पहला कौन था, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग था। अब चलते हैं, अगर कोई बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रहा होगा तो कोई अंतिम भी रहा होगा दोस्तों। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल देखिए कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यहां पर देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए देखते हैं। फिर यहाँ से बंगाल का गवर्नर जनरल को मतलब कि शासन करने में दिक्कत हो रही थी। फिर 1835 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यही था, विलियम बेंटिंग। कौन था, विलियम बेंटिंग, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फिर उसके बाद देखते हैं, यदि कोई प्रथम था तो वही फिर सवाल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल ही कोई रहा होगा। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग।
भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग, की से आपको कैनिंग याद आ जाएगा। लेकिन एक बात जानते हैं, ट्रिक तभी काम करता है जब आप लोग एक बार उसको एकदम डिस्क्रिप्टिव में पढ़े रहेंगे, तभी ट्रिक काम आएगा। चाहे हम ट्रिक बताएं, चाहे कोई बताए, चाहे कोई सर आपको बताए, ट्रिक तभी काम आएगा जब आप लोग उसको एक बार डिस्क्रिप्टिव में पढ़े रहेंगे। यदि आप उसको विस्तार नहीं पढ़े हैं तो कोई ट्रिक आप लोगों को काम नहीं देगा। तो हमारा सलाह यही रहेगा दोस्तों कि एक बार पहले आप लोग उसको विस्तार में पढ़ लीजिए। उसका यदि आप लोगों को नाम नहीं पता रहेगा तो कैसे पता चलेगा की से कैनिंग होगा, की से कैनिंग कैसे पता रहेगा? हम सिर्फ ट्रिक बता सकते हैं और ट्रिक के विस्तार को पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। हम बस ये कहने का मतलब मेरे तरीका ये है कि हमारे कहने का तरीका ये है कि आप लोग एक बार जो पढ़ेंगे वो आप लोगों को कंठस्थ हो जाएगा ट्रिक के माध्यम से। चलिए देखते हैं, लॉर्ड कैनिंग होगा। फिर उसके बाद भारत का, फिर उसके बाद 1858 में भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। भारत का वायसराय बना दिया। अब देखना है कि वायसराय और गवर्नर जनरल में अंतर क्या था। वायसराय और गवर्नर जनरल ये अंतर था, गवर्नर जनरल भारत मतलब कि भारत में जो कार्य देख रेख करता था उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था। लेकिन जो ब्रिटेन के महारानी के अधीन था, जो ब्रिटेन के महारानी के मतलब कि चमचा समझ लीजिए वो था वायसराय, उसको वायसराय कहा जाने लगा। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो कैनिंग ही था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग था। उसमें चलते हैं, देखिए फिर भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय, तो भारत का अंतिम वायसराय मौ यानी कि माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन था। उसके बाद मतलब कि स्वतंत्र हो गए देश, 1947 में देश स्वतंत्र हो गया। तो भारत का वायसराय खत्म करके स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब हमने बताया ना कि वायसराय तभी कहा जाता था जब वह यहाँ का वायसराय वहाँ के ब्रिटेन के महारानी के अधीन था, तब तो उसको वायसराय कहा जाने लगा। जब वहां से महारानी का यहाँ पे प्रकोप खत्म हो गया तो फिर से वह गवर्नर जनरल के पद पे आ गया। तो चलिए देखते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो मौ यानी कि लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन था, लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन था। फिर स्वतंत्र भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो था सी राजगोपालाचारी था। लेकिन ब्रिटिश, यहाँ क्या लगा, ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो यही था, लॉर्ड माउंट बेटन था, लॉर्ड माउंट बेटन था, लॉर्ड माउंट बेटन था। उसके बाद आया, फिर वह जब विदेशी खत्म हो गए तो यहाँ पर एक इंडियन आया था। इंडियन जो आए थे वो उनका क्या नाम था? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? सी यानी कि सी राजगोपालाचारी। सी का अर्थ क्या होता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। ये तो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। अब एक रहा होगा स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो यही था, सिर्फ एक ही इंडियन बना था गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी था, सी राजगोपालाचारी। दोस्तों अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हमने यहाँ कैसे पता किया कि कौन दो बार था कौन एक बार था। तो हम आपको बता रहे हैं कि रॉबर्ट को छोड़ करके सभी दो बार हैं, कि केवल माउंट बेटन 3 बार है। जानते हैं कैसे? यदि हम एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिए थे कि स्वतंत्र भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, अगर ये हम ना लगाते तो हर जगह 2-2 रहता। एक बार जानते हैं, ये प्रथम अंतिम था तो प्रथम होगा, ये अंतिम था तो प्रथम होगा, अंतिम था तो प्रथम होगा, ये भी अंतिम था तो प्रथम जरूर होगा, क्योंकि उन्हीं के समय वो मतलब एक्ट लाया गया था, एक्ट के तहत ही ये चेंज होते थे। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कमेंट में बताइए कि आप लोगों को इस 12 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे AKS चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और सपोर्ट करिए। जय हिंद दोस्तों।